माजी में पंजाब हुकूमत घर पर करंतना की पॉलिसी के खिलाफ थी और करंतना सेंटर्स पर होने वाली जो तनकीद थी उसका दिफा करती थी। तो पंजाब हुकूमत की पॉलिसी में ऐसी क्या तब्दीली आ गई है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसरत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए कि ये जो केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, लाहौर में काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन क्वारंटीन मराकज़ जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, उनकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने सारा आपने भी अपने प्रोग्राम के आगाज में जो बात फरमाई, मैं उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोविड-19 ऐसा वायरस है, ऐसी एक डिजीज है जिसके जो SOPs हैं और जिसको डील करने के तरीके हर आने वाले टाइम में चेंज हो रहे हैं। और इसमें तमाम ममालिक हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी इसलिए इसके जो नई से नई जो तहकीक है या नए से नए जो पैटर्न है टू डील विद इट, उससे बेनिफिशरी इसलिए है कि ये पूरी दुनिया में है और WHO भी आपको पता है तमाम दुनिया को मॉनिटर कर रहा है जी। जब ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया उस वक्त हमने क्वारंटाइन सेंटर पे, आपको पता है पाकिस्तान की, और अगर हम पंजाब की बात करें तो हमारी बहुत सारा पैसा इस पे लगा ये सेंटर्स डेवलप करने में। उस वक्त तक ये ठीक था। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब पूरी दुनिया होम आइसोलेशन को विद टाइम ये दुनिया ने देखा कि होम आइसोलेशन मे बी इट्स अ बेटर ऑप्शन। इसलिए अब, और उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ताफ्तान बॉर्डर के थ्रू जो हमारे ज़ायरीन आ रहे थे उनको उधर क्वारंटाइन करना मकसद था। फिर उसके बाद जो हमारे बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानी जो गए हुए थे उनको क्वारंटाइन करना हमारा मकसद था। इसलिए हमने काफी ज्यादा फैसिलिटीज डेवलप की। अब ये है कि और हमारे जो इज्तिमा जो हमारे थे तबलीगी जमात से हमारे भाई, उनको भी हमने क्वारंटाइन किया था। तो ये इन पर्पसेस के लिए बनाए गए थे। अभी ये है कि जितने भी आपके जो फ्लाइट्स के थ्रू लोग आ रहे हैं उन तमाम के टेस्ट करते हैं हम लोग। टेस्ट करने के बाद जिनके पॉजिटिव आते हैं या खुदा न खास्ता सिम्टम्स हो, उनको हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा और बाकियों को होम क्वारंटाइन की अब हमने इजाजत चूंकि दे दी हुई है, तो अब इन क्वारंटाइन सेंटर का कोई मकसद नहीं रहा। इसलिए और हॉस्पिटल कोई भी हमने किसी किस्म का हॉस्पिटल जो है वो बंद नहीं किया। ये तो हॉस्पिटल की जो खबर है उसकी मैं तरदीद करती हूँ। क्वारंटाइन सेंटर इसलिए अब इनकी जरूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि अब आपके पास होम आइसोलेशन की फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन इसमें मसला एक आता है, एक मसला ये आता है कि देखिए हमारे यहाँ पर लोगों के घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, 2-2 कमरों के मकान होते हैं, 1 कमरे का मकान होता है। अब उन छोटे मकानों में लोग ज़्यादा रह रहे होते हैं, तो वो लोग अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा है जो कि कोरोना में मुब्तला होता है, तो वो कैसे अपने घर में ये आइसोलेशन कर सकता है या क्वारंटीन कर सकता है? उसे तो किसी और जगह ही जाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात आपने की, बिल्कुल सही। इसी तरह ही पूरी 100% क्वारंटाइन फैसिलिटी हमने वाइंड अप भी नहीं की, ना हम करेंगे। जैसे ये हमारा क्वारंटाइन हॉस्पिटल है जो बड़ी पॉजिटिव है अगर कोई, और बड़ी लो सिम्टम्स के साथ जो लोग हैं, तो एक्सपो सेंटर तो मौजूद है और एक्सपो सेंटर की हम बल्कि कैपेसिटी उसमें 300 की मजीद हम उसको बढ़ाने लगे हैं। तो जो सबसे उसमें ऑलरेडी हमारे पास ये था, तयशुदा बात थी कि जैसे ही हमारे जो कि अभी तो वो उसकी फुल कैपेसिटी पे कभी उसमें पेशेंट्स आई नहीं, जैसे ही वो कैपेसिटी हमारी फुल होगी तो हम उसको मजीद एक्सटेंड करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो यानी कि इस वक्त एक क्वारंटीन सेंटर है जो कि लाहौर के लिए अवेलेबल है, वो है एक्सपो सेंटर वाला। बाकी बंद हुए हैं, वो बंद नहीं हुआ है एक्सपो सेंटर वाला। एक्सपो सेंटर वाला कतई तौर पर बंद नहीं हुआ। और ये वो जैसे जो तबलीगी जमात वालों के लिए बने थे, बाहर से आने वालों के लिए बनाए गए थे, या जो ताफ्तान बॉर्डर के करीब के जैसे मुल्तान में, मियां वाली वगैरह में हमने बनाए थे, उनकी बात हो रही है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट पंजाब ने ये फैसिलिटी लोगों को दी है, बल्कि हम इनकरेज करते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेल करें तो वो ज्यादा बेहतर है, स्पेशली वो जो छोटे घरों में रहते हैं या जहां फैसिलिटी नहीं है। और हम बार बार रैंडम कॉल्स में भी, आई एम श्योर अगर आपको भी आई हो कॉल, बल्कि मैं आपको बताऊं मुझे खुद कॉल आई कि भाई अगर आपको क्वारंटाइन की फैसिलिटी चाहिए, तो हम लोग हर लेवल पे वी आर ट्राइंग कि हम अपनी पॉपुलेशन को, ठीक है 22 करोड़ का मुल्क है, अगर हम पंजाब की बात करें 11 करोड़ का है, तो हर एक तक अप्रोच करने में थोड़ी सी देरी जरूर हो सकती है। वक्त लगता है, लोगों को खुद भी आगे आना चाहिए। सही कह रही हैं आप। अच्छा, अब ये जो आपने बात की, हेल्पलाइन भी दी हुई है, और आपके चैनल के तवज्जुह से प्लीज मैं बता दूं कि खुदारा अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म करना, नंबर बता दीजिए, आपको लेके जाएंगे। जी, ये जी हमारा जो नंबर हमारे 1166 भी है,
और उसके अलावा क्वारंटाइन के लिए, और हर वक्त ये टेलीफोन लाइन पे अवेलेबल है हमारे यहाँ पर ना पंजाब। अच्छा, आपने एयरपोर्ट्स पर टेस्ट की बात की तो आपने कहा कि वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, जबकि खबरें ये हैं कि वो टेस्ट नहीं हो रहे, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। तो इस हवाले से बताइए कि क्या किस तरह का टेस्ट हो रहा है इस वक्त बाहर से आने वालों का, जो लोग एयरपोर्ट्स पर आ रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शुरू के दिनों में जब चूंकि टेस्ट कैपेसिटी तक तो थी भी नहीं, इम्पोर्टेंट चीज ये है अब बिल्कुल हर सूरत हम लोग थर्मल स्कैनिंग, वो जो सारी चीजें वो तो होनी है, लेकिन टेस्ट कंफर्म टेस्ट हो रहे हैं। ये जहां थर्मल स्कैनिंग के अलावा जो असल जो कोविड का टेस्ट होता है वो हो रहा है, ये आप कह रही हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। जितने भी फ्लाइट्स पे जहां से भी हमारे जो लोग आएंगे, पहली शर्त है कि वो टेस्ट सैंपल देंगे तो वो निकल सकते हैं। ये तो कंफर्म्ड है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है तमाम लोगों के। और फिर जैसे ही उनका रिजल्ट आता है और उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और थर्मल स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि अगर उस वक्त किसी में हाई फीवर हो तो उनको फिर हम ये सैंपल भी लेते हैं, साथ उनको हम हॉस्पिटल की तरफ भी उनको गाइड करते हैं कि आप घर की बजाय अगर हॉस्पिटल हमारे जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त अस्पतालों में कितनी जगह मौजूद है और अस्पतालों की जो नंबर्स की जो सिचुएशन है वो क्या है? जी देखें, हॉस्पिटल्स जो है, बाद हॉस्पिटल्स में पिछले दिनों जब ये बहुत ज्यादा खबरें गर्म थी कि जी तमाम पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी फिल हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीच में कुछ दिन ऐसे आए, अगर मैं बात करूं कि कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा भी हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स थे, लेकिन उसका मतलब फिर भी ये नहीं था कि वहां पे टोटल कैपेसिटी खत्म होगी। और बल्कि अब हम ये कर रहे हैं, मैं खुद भी अपने ट्विटर अकाउंट से भी, अपने फेसबुक पेज पे भी और गवर्नमेंट के भी डिफरेंट हमारे जो है कोविड-19 से रिलेटेड, हम अब सारी अपडेट्स वहां पे भी शेयर करते हैं ताकि लोगों को एक्चुअल सिचुएशन पता चलती रहे। इवन हॉस्पिटल का नाम, डिविजनल हेडक्वार्टर, तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी हम पूरी के वेंटिलेटर्स किस जगह पे कितने हैं, कितने ऑक्युपाइड हैं, कितने अभी कई जगह ऐसी भी आई कुछ दिनों में जहां पे टोटल ऑक्युपेंसी थी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि हमारे तमाम हॉस्पिटल्स वो फिल हो चुके हुए हैं और कोई एक पेशेंट भी लेने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम लापरवाही करेंगे, हम 11 करोड़ हैं और हमारे पास कैपेसिटी चंद लाख है, तो कभी भी अगर अब ज्यादा से अगर 50% पॉपुलेशन अपने आप को इन्फेक्शन में मुब्तला कर लेती है तो फिर ये सिचुएशन आने में देर नहीं लगेगी। लोगों को एहतियात तो करनी है, जाहिर बात है। 11 करोड़ हॉस्पिटल बेड्स तो नहीं हो सकते, ना 11 करोड़ वेंटिलेटर्स हो सकते हैं, लेकिन ये कि वेंटिलेटर्स की तादाद है कितनी लाहौर में, अगर खास तौर पर हम बात करें तो? देखें, अभी पंजाब की अगर हम बात करें तो वो टोटल फिगर, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे तो मैं आपको देख के बता सकती हूँ ताकि कोई एक एवरेज, एक अंदाजा अगर बता दें, वरना आप चेक करके बता दीजिए। लेकिन ये कि हमें एक अंदाजा हो जाए कि 1000 हैं, 2000 हैं। अगर पंजाब की बात कर लें हम, 11 करोड़ का सूबा है, पंजाब में तकरीबन कोई हमारे पास कोई 2500 तक है टोटल। अब मैं, चूंकि वो डिस्प्रोपोर्शन जो है वो बड़ा अजीब सा होता है ना कि ये एक तरफ 11 करोड़ का सूबा है और हमारे पास 2500 वेंटिलेटर्स हैं, तो जाहिर है लोगों को फिर मजीद एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वेंटिलेटर्स पे जाएंगे तो लोगों को फिर नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि हम जितने भी फिगर्स हैं वो हम इसलिए एक्चुअल फिगर्स में, बिल्कुल मेरी जरा ये भी इसमें भी मैं, बल्कि आपको मैं अभी अगर प्रोग्राम के बाद मैं आपको वो सारी चीजें व्हाट्सएप भी कर दूंगी। मैं हमेशा अक्सर देख के फिगर बात करती हूँ, एक भी इधर उधर हो जाए तो फिर लोग हमेशा उस पर वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ये एक अंदाजा हमने बताया कि एवरेज नंबर, एक एवरेज फिगर है 2500 का पंजाब में, खैर ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें से ऑपरेशनल कितने हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे ऑपरेशनल तो मैं ऑपरेशनल की ही बात कर रही हूँ ना। जो चीज ऑपरेशनल ही नहीं है उसका फिर उसको तो हम अपने स्टॉक में मेंशन भी नहीं करेंगे ना। और उसकी वजह ये कि अब जितने पाकिस्तान में मौजूद है सारे ही ऑपरेशनल है। उसकी वजह ये कि जो खराब थे तो उसमें हमारी पाक आर्मी ने उनको ठीक भी किया और अब तो वी आर इन प्रोसेस कि हम अपने वेंटिलेटर्स खुद भी बना रहे हैं। हाँ, तो वो बनने वाले तो ज़ाहिर है उनको बनने वाले और फिर उनको आने में तो वक्त लगेगा। अभी अगर हम 1400 के करीब का हमने ऑर्डर भी प्लेस किया हुआ है जो कि इंशाल्लाह जल्द हम रिसीव कर लेंगे। सही। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिएगा कि WHO ने भी अब ये कहा है कि पाकिस्तान कोई कंडीशन पूरी नहीं करता है लॉकडाउन के हवाले से। सिंध लॉकडाउन के कुछ फैसले करता हुआ नज़र आ रहा है, तो पंजाब में क्या सूरत हाल है? हम दोबारा लॉकडाउन का सुन सकते हैं? कोई ऐसा कोई मेजर लेने का सोच रही है हुकूमत? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर इस वक्त अगर हम ये कहें कि पंजाब का भी और पाकिस्तान का भी एपिसेंटर है तो ये गलत नहीं होगा। और उसमें अब हम ये करने ये जा रहे हैं कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बारहा
अपनी बात में उन्होंने कौम को भी एतमाद में लिया कि हमारी चॉइस पूरे मुल्क को लॉकडाउन करना नहीं है। हम स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब कि वो एरिया जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स या लोकल स्प्रेड बहुत ज्यादा है वहां को हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे। जैसे हमने पहले, आपको पता है कि डिफरेंट शहरों के अंदर डिफरेंट ये हमने ऑप्शन रखी हुई थी, लेकिन अब जो कि लाहौर की सिचुएशन दिन ब दिन जिस तरह से होती जा रही है, तो लाहौर के लिए पॉलिसी ऑल टुगेदर हमारी फर्क होगी और पूरे पंजाब की पॉलिसी फर्क होगी। पॉलिसी से मुराद लॉकडाउन पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ, बाकी तो तमाम बेनिफिट्स जो लाहौर को होंगे वो बाकी जगहों को भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट ज्यादा है। तो इसलिए उस लोकल स्प्रेड को दिस इज द टाइम वी नीड टू कंट्रोल इट। अगर हम नहीं कंट्रोल करते तो चीजें हमारे यानी कि हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। फाइनली सिर्फ एक चीज बता दीजिएगा कि हमने जो बात शुरू की थी वो एक वीडियो से शुरू की थी, एक्सपो सेंटर की वीडियो थी जिसमें जो पेशेंट्स हैं क्वारंटीन किया हुआ है जिन्होंने वहाँ पर वो क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर इजाज़त है इस तरह की एक्टिविटीज़ की, कोई उसमें इशू तो नहीं है। बहैसियत मेडिकल प्रैक्टिशनर जो लोग हैं वहाँ पर उनको वो वहाँ पर एडवाइस करते हैं कि ठीक है ये हो सकता है। जी, उसमें ये है कि ये जो हमारा एक्सपो सेंटर की फैसिलिटी है इसमें बिल्कुल लो सिम्टम्स के साथ माइल्ड सिम्टम्स और लेकिन जिनके पॉजिटिव है लेकिन उनमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, यानी कि वो देखें तो उनको आप जज भी ना कर सकें कि क्या ये वाकई कोरोना पेशेंट्स हैं। आप देखें अगर हमारे उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं, मतलब इजाजत है ना वहाँ पर ये कर सकते हैं, ये कह रही हैं आप? उसकी वजह ये है कि आप 14 दिन के लिए कि जो अपने आप को कहता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, बल्कि हमने कैरम, लूडो, ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं ताकि लोग वहाँ पे अपना टाइम अपने हिसाब से खुशी से गुजार सके, ना कि हर वक्त वो फ्रस्ट्रेशन और फिर आपको पता है किस तरह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुसर्रत चीमा साहिबा आपका।